आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर के किसानों का सब्र जवाब दे गया। यूरिया खाद के दम दस्तियाबी पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। एसी सिटी और महकमा ज़राअत के अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी हुई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए, दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। किसानों का कहना था कि डीलर्स और जिले इंतजामिया मसनूई बहरान पैदा करके खाद ब्लैक में फरोख्त कर रही है। मैं इंतहाई दुख से कहता हूं कि हमने 3 दिन पहले भी ज़राअत के दफ्तर के सामने हमने धरना दिया था। हमें कहा जी खाद आम हो जाएगी, हफ्ते को खाद आम होगी, और ये लोग 3 दिन से धक्के खा रहे हैं, इनको खाद नहीं मिल रही। हम खाद लेने के लिए आए हैं, कला मंडी में जो डीलर हजरात हैं ये खाद हमें नहीं दे रहे, और हमें इसलिए यहाँ कमिश्नर ऑफिस एहतजाज करने आए हैं और हमें खाद दी जाए। किसानों से इजहार हमदर्दी के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत भी धरने में पहुंच गई। रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने किसानों को भी लाइनों में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इन तमाम किसानों के साथ सॉलिडेरिटी करने आया हूं, इनके साथ यकजहती का इजहार करता हूं और इन्हें यकीन दिलाता हूं कि उनके हक के लिए ये जो खाद की शॉर्टेज की गई है और जो अब और बहुत जालमाना टैक्स लगाए गए हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने ऐसे टैक्सेस जिनसे इनकी कमर टूट गई है, हम सब इनके साथ हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर सोमवार तक खाद फराहम ना की गई तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में पंजाब से बलोचिस्तान खाद की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने पंजाब से बलोचिस्तान जाने वाला खाद से भरा ट्रक पकड़ लिया है। खाद को बनौला के नीचे छुपाकर डीजी खान से बलोचिस्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। डीजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में पंजाब से बलोचिस्तान खाद स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने पंजाब से बलोचिस्तान जाने वाले खाद से भरे ट्रक को पकड़ लिया। खाद को बनौला के नीचे छुपाकर डीजी खान से बलोचिस्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से ये कामयाब कार्रवाई की गई और इस ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। ये वो ट्रक है जिसके ऊपर बनौला लगाया गया था और नीचे इसके खाद छुपाई गई थी। इस खाद स्मगलिंग की कोशिश को बाकायदा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने नाकाम बना दिया है। चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर की खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर की गैर कानूनी स्टोर की गई 300 बोरी खाद बरामद कर ली गई। सेटेलाइट टाउन बी ब्लॉक परवेज नामी आरती से जखीरा की गई खाद बरामद कर ली गई है। जी हां, चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर की खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर की गैर कानूनी स्टोर की गई 300 बोरी खाद बरामद कर ली गई है। सेटेलाइट टाउन बी ब्लॉक परवेज नामी आरती से जखीरा की गई खाद बरामद कर ली गई है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। तब्दीली सरकार ने जनवरी के लिए बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। शहरी अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ फट पड़े। कौम को तब्दीली महंगी पड़ गई। शहरियों ने बिजली महंगी करने पर हुकूमत को खड़ी खड़ी सुना दी। कहते हैं पहले ये 1000 का बिल 5000 का कर दिया गया है, मजीद इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गरीब आदमी हैं, सारे मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि मेरा 5500 रुपए उसने टूल फ्यूल भेजा है। मुझे ये बताएं कि ये सामने नजर आ रहा है टूल फ्यूल जो है उसने 5500 रुपए भेजे, मेरा टोटल बिल जो है वो 2000 रुपए। शहरियों का कहना था कि कंटेनर पर वजीर आजम ने बिजली महंगी करने पर बिल जलाए थे, मगर अब खुद ही कौम की जिंदगियां मुश्किल में डाल दी। आपने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, अगर बिजली का बिल महंगा है तो मैं बिजली का बिल फाड़ दूंगा। अब हम फाड़े या ना फाड़े? खाने पीने की एशिया पहले भी इतनी महंगी है, पेट्रोल है, एलपी है, जो चीज भी है उस पर हम, बल्कि एक सुई है उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। हम ये हुकूमत से अपील करते हैं कि अवाम से ये बोझ हटा दिया जाए। महंगाई और बेरोजगारी से तंग मजदूर खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। तब्दीली सरकार का अवाम को एक और झटका। बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। कीमतों का इलाज जनवरी के बिलों से होगा। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। हमें रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। अवाम नए साल का एक और तोहफा कबूल फरमाए। हुकूमत ने बिजली फी यूनिट 4 रुपए 30 पैसे महंगी कर दी। कीमतों का इतलाक जनवरी में ही किया जाएगा। बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कैंसर के मरीज बन गए हैं इसी चीज को देख देख के, और क्या कहना। बस ये मेहरबानी करे। अब एक ये देख लो कि 600 कुछ रुपए का बिल है, 1083 रुपए का टैक्स है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को पीसने का इरादा कर रखा है। पहले ही बहुत ज्यादा टैक्स है, अब बिजली महंगी करके रही सही कसर भी पूरी कर दी गई है। मेहरबानी करनी चाहिए इनको।
सस्ती करनी चाहिए बिजली वगैरह। ये तो अब हर चीज़ का रेट बढ़ता ही जा रहा है, हर बंदे के हालात पूरे हुए पड़े। शहरियों का मजीद कहना था कि गैस पहले ही नहीं आती, महंगी बिजली के बाइस हीटर चलाने से भी गए। समझ नहीं आ रही कि हुकूमत अवाम के साथ क्या खेल खेल रही है। सरकार को बिजली महंगी करने का फैसला वापस लेना चाहिए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी सियासी अमूर और चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ मुनक़िद होने वाले कौमी असम्बली के इजलास और कानून साजी पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान का अहम मुल्की अमूर और सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया है और मलिक आमिर डोगर की कोशिशों को भी सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में मेंबरान की शिरकत और कानून साजी के हवाले से कारकर्दगी पर भी रिपोर्ट तलब की है। मजीद बरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की तरक्की के लिए पार्लियामेंट के किरदार को मजबूत करने और मौसर कानून साजी की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मेंबरान के हल्काजात के मसाइल के हल, तरक्याती बजट की फ्राहमी, अवामी फलाह बहबूद के मनसूबाजात की मुअय्यना मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वन ऑन वन मुलाकात हुई है आमिर डोगर की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की। ये मनाज़र भी हम मुलाहिजा कर सकते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में मेयर मुल्तान के उम्मीदवारों में एक और इजाफा हो गया। साबिक MNA और डिवीजन जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद ने अपने बेटे हाशिम रशीद को मेयर मुल्तान का उम्मीदवार बनाया है। कहते हैं हाशिम रशीद की सूरत में मुल्तान को अहल और नौजवान क़यादत देंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक जानिब जोड़ तोड़ तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में धड़े बंदियां अरूज पर पहुंच गई हैं। साबिक मेयर मुल्तान और डिवीजन जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद ने भी अपने बेटे को मेयर मुल्तान का उम्मीदवार बना दिया। शेख तारिक रशीद का रोहित से गुफ्तगू में कहना था कि मुस्लिम लीग नून में मेयर के उम्मीदवार ज्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, बड़ी जमातों में बड़े उम्मीदवार होते हैं। अपने बेटे हाशिम रशीद को मेयर मुल्तान का उम्मीदवार बनाया है। हाशिम रशीद मेयर बन के मुल्तान के मसाइल पर तवज्जो देंगे। खुद वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, अपने हल्के पर तवज्जो दी है। कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। मेयर मुल्तान के टिकट का हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पार्टी क़यादत के फैसले को तमाम उम्मीदवार और कारकुन तस्लीम करेंगे। नजायज मुनाफाखोरी करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। मुनाफाखोरी पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर निगरानी 12 रुकनी प्राइस कंट्रोल काउंसिल तश्कील दे दी गई है। प्राइस कंट्रोल काउंसिल में 4 सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान शामिल हैं। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत, सूबाई वज़ीर बराए लाइव स्टॉक भी इसमें शामिल है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 2 करोड़ 33 लाख रुपए की करप्शन का ये मामला है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने साबिक MD, डिप्टी मैनेजर समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत आलिया ने 8 मुलजिमान की अबूरी जमानतें 20 जनवरी तक मंजूर कर ली हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने आइंदा पेशी पर वकला से दलाइल और एंटी करप्शन हुकाम से रिकॉर्ड तलब कर लिया। इससे पहले स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन ने मुलजिमान की अबूरी जमानतें खारिज करने का हुक्म दिया था। नून लीग के साबिक यूसी चेयरमैन का कार्य सरकार में मुदाखलत का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार राव अनीसुर रहमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुल्तान ने तजावुजात ऑपरेशन में मुदाखलत पर गिरफ्तार नून लीगी रहनुमा की जमानत 50,000 के मुचलकों के इवज मंजूर कर ली है। 3 रोज कबल गुलगश्त पुलिस ने राव अनीसुर रहमान को असिस्टेंट कमिश्नर से तजावुजात ऑपरेशन के दौरान मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था। तरक्याती काम मुकम्मल किए बगैर अदायगी करने का ये मामला है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल के 3 अफसरान की जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने तरक्याती काम मुकम्मल किए बिना अदायगी करने के मुकदमे में म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल के 3 अफसरान की जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल के साबिक एक्सियन मजहर बलोच, साबिक तहसील ऑफिसर प्लानिंग अवैध सरवर और सब इंजीनियर शहबाज ने दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दायर कर रखी थी। मुल्तान में महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से विहाड़ी स्पेशल स्कूल की बिल्डिंग के लिए बजट जारी कर दिया गया है। स्पेशल स्कूल की बिल्डिंग 36 केनाल 5 मरले पर बनाई जाएगी। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से 15 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बिल्डिंग जल्द से जल्द बनवाने की हिदायत दी गई है। विहाड़ी में 5 कैटेगरी के खसूसी बच्चों के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। विहाड़ी में स्पेशल स्कूल की बिल्डिंग के लिए बजट जारी कर दिया गया है। 36 केनाल 5 मरले
में ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब में सालाना जारी तरक्याती मंसूबों पर इजलास हुआ। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर ने इजलास की सदारत की है और नामुकम्मल मंसूबों को फौरी मुकम्मल करने का टास्क दे दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में PHA, वासा और दीगर अथॉरिटीज़ के अफसरान ने शिरकत की है। डिप्टी सेक्रेटरी जाहिद इकबाल भी इजलास में शरीक हुए। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि रवा माली साल में जारी तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करेंगे। मुजफ्फरगढ़ और आजमपुर को मिलाने वाला दरियाए सिंध पर स्टील पुल का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह साबिक वफाकी वजीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जतोई के फर्जंद ने किया है। स्टील पुल को सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ने पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में मंजूर कराया था। सरदार दाऊद खान का कहना था कि स्टील पुल से तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। हुकूमत की काविशों से शहरी औलिया के मकीनों के लिए खुशखबरी। वासा मुल्तान को 1 अरब 59 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत की मशीनरी फ्राहम करने के मेगा मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। इस मंसूबे की मंजूरी सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के चेयरमैन PND की सरबराही में होने वाले 53वें इजलास में दी गई है। जदीद मशीनरी में सकर, फिल्चर, क्रेन, क्लीनिंग मशीन, डंपिंग ट्रक, डी वाटरिंग पंप और पिकअप ट्रक और लिफ्टर समेत दीगर मशीनें शामिल हैं। सेहत के मैदान से खबर शामिल करते हैं। कमिश्नर मुल्तान सेहत मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मुतहरिक है। कार्डियोलॉजी सेंटर मुल्तान आमद तौसी मंसूबे अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है। इस मौका पर DC मुल्तान भी उनके हमरा थे। कार्डियोलॉजी सेंटर का तौसी मंसूबा 2016 में मुकम्मल होना था। मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान के हमरा मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लेने के लिए हंगामी दौरे किए। कार्डियोलॉजी तौसीही ब्लॉक में ताखीर पर कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने की वार्निंग दे दी। कमिश्नर का कहना था कि ताखीरी हरबे अपनाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर ओलिया में सेहत के मेगा मंसूबों की जल्द तकमील के लिए कोशिश है। स्कीमों की बरवक्त तकमील से अवाम का पैसा बचाया जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश है कि इसकी जो स्पीड है इसको गेयर अप किया जा सके और मैंने तो सजेशन दी है कि यहाँ पे इसकी सेकंड शिफ्ट भी शुरू की जाए ताकि उस सेकंड शिफ्ट शुरू करने के हवाले से हम जो है इसको टाइम लाइन जो है वो जल्दी अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इस मंसूबे को कंप्लीट करके इसको फंक्शनल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना था कि OPD अप्रैल तक फॉल कर दी जाएगी। तौसीही ब्लॉक की तामीर से 208 बेड्स का इजाफा होगा जबकि पुराने ब्लॉक में 279 बेड्स फॉल हैं। डॉक्टरों नर्सों का रिहायशी ब्लॉक भी जेर तामीर है। निश्तर 2 में बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पहली दूसरी मंजिल का काम मुकम्मल हो चुका है। ऑलरेडी हमारा जो एग्जिस्टिंग मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो अराउंड को 200 प्लस बेडेड है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी कोई उसी तरह 200 बेड्स हमारे ऐड हो जाएंगे। अभी इसकी जो टाइमलाइन हम विजिट कर रहे हैं वो OPD की है तो वो इंशाल्लाह अप्रैल के एंड तक OPD हमारी फंक्शनल हो जाएगी। इस मौका पर वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर राना इल्ताफ, डायरेक्टर डेवलपमेंट अरफान अंजुम व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दर्जनों बार कार्डियोलॉजी सेंटर मुल्तान के हवाले से इंतजामिया इसके मुकम्मल करने की डेडलाइन दे चुकी है। इस बार फिर इंतजामिया ने एक और डेडलाइन दी है। देखना ये होगा क्या इस डेडलाइन में इस बार इसकी तकमील होती है या नहीं। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट से ट्रांसफर होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीज के एजाज में अलविदाई तकरीब हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साकिब जफर कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को नई बुनियादों पर उस्तवार करने में ट्रांसफर होने वाले सेक्रेटरीज का अहम किरदार है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से ट्रांसफर होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीज के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तमाम महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने भी शिरकत की।
ملتان میں 73ویں پنجاب سپورٹس گیم کی تیاریاں جاری ہیں۔ سپورٹس اسٹیڈیم باسکٹ بال کورٹ میں ٹرائلز لیے گئے ہیں۔ خواتین باسکٹ بال کے ٹرائلز مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 12 رکنی دستے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ ڈویژن بھر سے خواتین باسکٹ بال کھلاڑی منتخب ہوئی ہیں۔ ٹیم میں آمنہ رانا، کنزا فاطمہ، مہوش ذوالفقار، صبا بشیر، مہوش، نسیم، رابعہ، مریم، نورالعین، آمنہ تبندہ، کنزا علی اور مبشرہ شامل ہیں۔ خواتین باسکٹ بال کا 12 رکنی دستہ ملتان ڈویژن میں نمائندگی کرے گا۔ ملتان میں 73ویں پنجاب سپورٹس گیمز کی تیاریاں جاری ہیں۔ سپورٹس اسٹیڈیم کے جمنیزیم میں ٹرائلز بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پنجاب سپورٹس گیمز کے لیے بیڈمنٹن کے 10 کھلاڑی منتخب ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سہیب گرمانی سے۔ جی سہیب بتائیے گا۔ جی ملتان کے سپورٹس کمپلیکس میں جمنیزیم میں یہاں پہ میچز جو ہیں جاری ہیں، پریکٹس جاری ہے اور ساتھ ساتھ ٹرائلز بھی چل رہے ہیں۔ مختلف ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ٹرائلز ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ پنجاب گیمز کے ٹرائل 13 جنوری کو ہوئے تھے اور باقی جو میچز 2 رہ چکے تھے ان 2 میچز کے ٹرائل آج جاری ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ کوچ ہیں یہاں پہ اور کیا کہیں گے، کتنی ٹیمیں سلیکٹ ہوئی ہیں اور پنجاب گیمز کب سے شروع ہو رہی ہیں؟ سر پنجاب گیمز جو ہیں وہ 24 سے 27 لاہور میں ہیں، منعقد ہیں پڑی۔ تو 13 جنوری کو بیڈمنٹن کے ٹرائلز کا یہ مرحلہ تھا، تو بقایا 2 میچ رہ گئے تھے، وہ پھر آج ہی ہم نے پھر کنڈکٹ کروائے ہیں۔ وہ باقی اب لاسٹ میچ چل رہا ہے، اس میں 5 پلیئر سلیکٹ ہوئے ہیں، 5 فیمیلز کی ہیں، 5 بوائز ہیں، اور یہ ٹیمیں اب ملتان ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے لاہور کھیلنے جائیں گی۔ پنجاب لاہور جو ہے پنجاب گیمز لاہور میں ہو رہی ہیں اور یہاں سے ٹیمیں سلیکٹ ہو گئی ہیں، 5 لڑکیاں جو ہیں اور 5 لڑکے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور یہاں سے ملتان سے ڈویژن کی طرف سے کھیلنے کے لیے لاہور۔ سہیب آپ کا شکریہ۔ ملتان کی معروف اسٹیج اداکارہ ڈاکٹر آئمہ خان کی جانب سے بچے کا اغوا، سینئر اسٹیج اداکارہ حمیرہ خان کی روحی سے گفتگو۔ کہتی ہیں ہر ماں کے دل میں اولاد کی خواہش ضرور ہوتی ہے، نہ ہونے پر کسی ماں کی گود کو اجاڑ کر اپنی گود آباد کرنا نہایت غیر مناسب عمل ہے۔ مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ وسیم کہیے گا کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی معروف اسٹیج اداکارہ ڈاکٹر آئمہ خان کی جانب سے بچے کو اغوا کیے جانے کا جو معاملہ ہے، اس پر آج جو ملتان کے شوبز حلقے ہیں وہ بھی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے تعلق رکھنے والی پشتو فلموں کی معروف ہیروئن جو ہیں حمیرہ خان موجود ہیں۔ حمیرہ کیا کہیں گی، اسٹیج آرٹسٹ کے اوپر اگر میں بات کرتا چلوں تو ایک بہت اثر ہوتا ہوا ہے، کیا فیلنگ ہے آپ کی، کیا محسوسات ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بہت افسوسناک واقعہ ہے، بہت برا لگا سن کے، کیونکہ اسٹیج کی آرٹسٹوں کا ویسے ہی ایک نام آپ کو پتہ ہے کس گنتی میں گنا جاتا ہے، یہ ایک اور دبا اسٹیج کے آرٹسٹوں پہ لگ گیا۔ ان کی فیلنگ اپنی جگہ، ظاہر سی بات ہے، ایک ماں ہے، بچہ نہیں تھا اس کو تو، لیکن اس کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں، وہ کہیں سے بچہ اڈاپٹ کر لیتی ہے اپنی فیملی سے، عیدی سے، کہیں سے بھی، تو یہ طریقہ جو ان کا تھا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے طریقہ، لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہاں شکر ہے ان کے فیملی کو، جو بچہ جن کا تھا ان کو ان کا بچہ مل گیا، اس بات کی خوشی ہے، لیکن افسوس ہو رہا ہے مجھے بھی۔ میں نے جب سے یہ خبر سنی ہے تو یقین مانے مجھے بھی بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، ان کی فیلنگ سمجھ رہی ہوں، لیکن کیونکہ جو راستہ انہوں نے اپنایا وہ راستہ ٹھیک نہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ معروف اداکارہ جو ہے حمیرہ خان موجود تھی، جن کے اس حوالے سے یہ کہنا کہ ڈاکٹر آئمہ خان کی جانب سے جو اسٹیپ اٹھایا گیا وہ غلط تھا، اگر ان کو بیبی کی ضرورت تھی بھی تو وہ کسی نہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ بہتر۔ وسیم آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔